एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए कैसा रहेगा फरवरी का फर्स्ट हाफ जो होगा। ओरेकल कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ ऑन ऑफ कैम, लेकिन टैरो जो मैं ऑन कैम जो है वो पुल आउट करूँगी। सो स्टे ट्यून। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तब रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो यार देखते हैं फिशेस के लिए कैसा रहने वाला है फेब का पहला हाफ। टेरो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, और चार्म्स इस रीडिंग में ऐड नहीं होंगे। सो लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको रीसेंट टाइम्स में मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी सारा कुछ आपको आपकी ज़िंदगी में बदला है। आपका पर्सपेक्टिव बदला है, आपके सोचने का तरीका बदला है, आपका लाइफस्टाइल बदला है। आप काफ़ी हद तक मतलब जो जो चीज़ें आप देखते थे अपनी लाइफ में, उनको आप दूसरे नज़रिए से देखते हो, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हो। और वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो बेसिकली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ बदला है। चाहे वो एक रिलेशनशिप को लेके बदला हो, चाहे वो एक पर्सन को लेके बदला हो, चाहे वो एक काम की मे बी आपका आइडियोलॉजी बदली हो, बट काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आप इस महीने का स्टार्ट ही उस तरह की उस फ्लो में कर रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ भी अभी राइट नाउ जो है वो स्टक या स्टैग्नेंट आपको फील नहीं होगा। चीज़ें जल्द से जल्द चलना शुरू होंगी और काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन जो भी होता है आपकी लाइफ में राइट नाउ, कोशिश करो कि इसको सर पे सवार नहीं करो, क्योंकि चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स होते हैं, जिसके बाद आपको कभी कभी वो लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ परेशानी आने वाली है। लेकिन क्योंकि शायद आपको एक अननोन का जो फियर होता है वो आपको शायद तंग करता होगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहोगे, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, कोशिश करो कि अलाउ दैट चेंज टू कम। चेंज को आने दो, एक्सेप्ट करो, बी रिसेप्टिव टू द चेंज। जितना रेजिस्ट करोगे, चाहे एक रिलेशनशिप है, सपोज अगर रिलेशनशिप एंड हो रहा है, होने दो। एक नया कनेक्शन शुरू हो रहा है, होने दो। जहाँ पे आप ज़्यादा रेजिस्ट करोगे चीज़ों को, और वो भी विदाउट एनी रीज़न, या तो होना कि सपोज अगर हम बात करें कि आप एक रिलेशनशिप को नो कर रहे हो और उसका सॉलिड रीज़न है आपके पास, विच इज़ मे बी लाइक अगर ये रीज़न है कि पास्ट पर्सन में आप फंसे हुए हो स्टिल और आपको मूव ऑन नहीं करना, दैट्स अ रॉन्ग रीज़न। अगर वो बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको ऑफर कर रहा है और आप सिर्फ इस बेस पे, पास्ट की बेस पे उसको छोड़ो, देन दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वर्दी नहीं है, गो अहेड विद दैट। लेकिन एक जानबूझकर एक चीज़ के ऊपर जिद लगाकर चीज़ों को आगे ना बढ़ाना इज़ रॉन्ग। तो कोशिश करो कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको अलाउ करो कि अपनी लाइफ में आने दो। जितना स्मूथली आने दोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगी जो आप अनएक्सपेक्टेडली उसी डायरेक्शन में चल पड़ोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, लेकिन करंटली आपको शायद फील नहीं हो रहा होगा। सो मेक श्योर कि जो चेंजेस होते हैं उनको होने दो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 10 ऑफ सोल्स। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, इसलिए मैंने ये बात शुरू में भी कही थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो अलाउ दैट टू एंड, क्योंकि इस एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग्स आएंगी, चाहे वो इसी इंसान के साथ है, चाहे वो किसी और इंसान के साथ है। लेकिन ट्रस्ट मी, जो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव ही होगा। अगर आपसे बैड जब कोई चीज़ एंड होती है तो डेफिनेटली कोई नई चीज़ शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि एंडिंग ही एंडिंग चलती रहेगी या बैड सिचुएशंस ही रहेंगी। अगर आई डोंट नो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, एटलीस्ट आई हैव डन दैट। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप फियरलेस हो जाते हो जब आपको लगता है कि इससे बुरा क्या होगा। एक सिचुएशन होती है ना जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो लिमिट हो गई है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, तो यू गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड कि द वर्स्ट सिचुएशन थी, यू हैव बीन थ्रू इट, अब इससे अच्छा ही होगा जो भी होगा। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी और आपको भी इसी तरह से इसको पॉजिटिव लेके चलना है। जो भी एक एंडिंग हुई है, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप रहा हो या एक आपका इंटरेस्ट रहा हो, जो भी एंड हुआ है, लेट इट एंड, क्योंकि इस एंडिंग के साथ ही एक
कुछ अच्छा चेंज आएगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कुछ न्यूनेस आएगी आपकी लाइफ में। सो इतना ज़्यादा उसके ऊपर अपने आप को फोकस नहीं रखो उस एंडिंग के ऊपर कि आपको आगे कुछ न्यूनेस दिखना ही बंद हो जाए। सो मेक श्योर कि पॉजिटिव रहो और अलाउ द चेंजेस, जो भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए होगा। और अगर आप ये सोच रखोगे तभी, लेकिन अगर आप ये सोच रखोगे कि अब तो बस ख़त्म हो गया सारा कुछ, ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव ही होगा। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो इससे आउटकम जो आपको मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। सो एक और कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ wands। समथिंग इज डेफिनेटली एंडिंग, something is definitely ending for my fishies in the first half of the month. wow। लेकिन एक एक वही बात आती है कि देखो, जैसे मैंने अभी आपको बात कर रही थी कि एक आपको पता चलेगा कि चीज़ें आपकी जो एंड हो रही हैं, आप इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते थे और करते हो, और वो चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। जब एंडिंग आएगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपनी लाइफ में कितने सारे ब्लॉक्स रखे हुए थे बाय कीपिंग योर सेल्फ स्टक। मे बी शायद एक रिलेशनशिप आप एंड कर रहे हो या उससे मूव आउट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो उस रिलेशनशिप से। अगेन उसमें सिचुएशन मुझे मेजॉरिटी के लिए यही लग रही है कि आपने उस रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को स्टक रखा हुआ था और आप फाइनली उसमें से निकल रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको उन चीज़ों में से निकाल रही हैं और आप एक नई सिचुएशन में जाओगे, एक नए कनेक्शन में जाओगे जो आपके लिए बना है। कहीं ना कहीं ये सेम एनर्जीज हैं जो मैंने इंग्लिश चैनल पे जो रीडिंग की थी उसमें भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज ही आई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि आपको गाइडेंस हमेशा से मिलती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद ही अपने आप को एक ब्लॉक में रखा हुआ था, क्योंकि इट वॉज अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक। आपको यूनिवर्स हैज़ बीन ट्राइंग टू टेल यू कि ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, ये कामिक है, आपको लेसन नहीं लर्न कर पा रहे थे। और फाइनली मुझे लगता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, 1 से लेकर 14 के अंदर, हो सकता है कि आप 14 फेब तक वेट करना चाहो कि देखते हैं चीज़ें आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। एंड जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें आपकी वैसी की वैसी हैं बल्कि वर्स होती जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप डिसाइड करोगे कि नहीं, अपने बर्थडे मंथ के आने से पहले मुझे अपनी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। एंड दैट्स गोना बी द टाइम व्हेन यू आर अपने आप को आप अपने आप को सिचुएशन से निकालोगे, उस ब्लॉक से निकालोगे जो आपने खुद पे इम्पोज किया हुआ था, और आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी फाइनली कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में मस्ट हैं, ये चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आने चाहिए थे ताकि आप अबंडेंस की तरफ जाओ, ताकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हो। और वो चेंजेस मुझे डेफिनेटली होते नज़र आ रहे हैं फॉर माई फिशीज़। कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ एंडिंग्स होंगी, लेकिन मेक श्योर कि आप उस एंडिंग्स के ऊपर इतना ज़्यादा ना फोकस रखो, बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ देखो, आगे क्या चाहते हो अपनी लाइफ से उसकी तरफ देखो, क्या आपने मिस्टेक्स की उनसे सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, मूव ऑन करने की कोशिश करो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि फिशीज़ आर मूविंग ऑन। बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, पर्सनल रीडिंग्स में भी यही एनर्जीज आ रही हैं कि पाइसेस आर चूजिंग टू मूव ऑन बिकॉज कोई कनेक्शन ऐसा है जो उनको रोके हुआ था अबंडेंस से, तो फाइनली आपने चूज किया कि आपको उससे अपने आप को ब्रेक फ्री करना है। अर्निंग द डेक वी डू हैव द जस्टिस। इट्स टाइम कि आप अपने आप के साथ जस्टिस करो। जब आप अपने आप के साथ जस्टिस करोगे तो गॉड, यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करेगा। आप खुद से विक्टिमाइज कर रहे हो अपने आप को कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता जब तक आप किसी को अलाउ नहीं करो। कोई भी आपको बातें नहीं सुना सकता जब तक आप उसको बातें सुनो नहीं। अगर आप उसको शट अप कॉल दोगे कभी भी वो आपको बात नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज सेट करो। कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अलाउ करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर आप अपनी लाइफ आगे नहीं कंटिन्यू करोगे, कौन सी चीज़ें हैं यू नीड टू कट आउट फ्रॉम योर लाइफ ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी कनेक्शन से डेफिनेटली दूर जा रहे हो, लेकिन एक बात मैं और मेंशन करूँगी, चांसेस है कि आपका जो कनेक्शन एंड हो रहा है, जो भी एंडिंग हो रही है, जिससे भी आप मूव ऑन कर रहे हो, आप डेफिनेटली एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस एंडिंग में आपने अपने आप को रोका हुआ था। ये जो आप रेजिस्ट कर रहे थे एंडिंग, वो आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे। नाउ एज यू डिसाइड कि मुझे ये एंडिंग करनी है, आपकी लाइफ में अबंडेंस के डोर्स ओपन हो रहे हैं और कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं होगा कि आप सिंगल रह जाओगे। नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू बिलोंग टू, आपकी लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है जिसके साथ आप हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ोगे, एक न्यू बिगिनिंग, बैड एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो वो चीज़ हो रही है। पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है जिसके साथ एंडिंग हुई हो, न्यू पर्सन के साथ भी हो सकता है। वो आपको आगे, जब आप एंडिंग के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ जो है वो जस्टिस करो और इस कनेक्शन को, इस टॉक्सिसिटी को एंड करो। सो ये मुझे दिख रहा है कि होने वाला है आपके लिए इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के ऐड करते हैं। पहले कलर कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। वॉयलेट, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ। नंबर 45,
वॉलेट कलर आपके लिए लकी रहेगा और कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और कोशिश करो कि बैलेंस मेंटेन रहे. डिवाइन ऑर्डर, एवरीथिंग इज़ हाउ इट नीड्स टू बी नाउ. लुक पास द इल्यूजन एंड सी अंडरलाइंग ऑर्डर. जो जैसा हो रहा है आपकी लाइफ में ये ऐसा ही होना था, आपको ऐसे ही लर्न करना था. अब अपने आप को वो नहीं करो कि वो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया या मेरी गलती थी, या अपने आप को एक जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव ऑन. वो चीज़ करनी है आपने. कहीं पे भी अपने आप को ब्लेम गेम में नहीं डाल लेना किसी भी तरह से, ना उस इंसान को ब्लेम गेम में डालना है जिसने आपको हर्ट किया. जस्ट अलाउ टू लेट दैट ऑल गो. लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड मूव ऑन. Sensitivity. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. It's like आप शायद इस एंडिंग के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होगे, लेकिन यू डोंट हैव टू बी. लाइक इट्स मोर लाइक कि कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में. यू शुड बी कंसिडरिंग दैट. यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट कि कुछ अच्छा पॉजिटिव आपका वेट कर रहा है इन फ्यूचर. कोई ऐसा इंसान, अगर आप कामिक सिचुएशन से निकल रहे हो तो आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है. आपको ये अंडरस्टैंडिंग पहले आ जानी चाहिए थी. However, you were blocking your own path. लेकिन अब क्लैरिटी है तो अब आप जब आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी. लाइक आई सेड अर्लियर, जो बुरा था या जो सबसे बदतरीन था वो हो चुका है. अब जो आएगा वो सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव होगा. सो यू हैव टू नो दैट, ताकि आप पॉजिटिव रह सको, एक्साइटेड रह सको फॉर द फ्यूचर. और कोशिश करो कि अपने माइंड में उस तरह का इमेज इंसान का लेके आओ जो आपको हमेशा चाहिए. हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप थे या जिसके साथ आप रुके हुए थे, स्टक थे एक कनेक्शन के अंदर, हो सकता है कि वो इंसान कभी भी वैसा नहीं था जैसा आपके माइंड में उसकी एग्जैजरेटेड एक इमेज थी. सो मेक श्योर कि ऐसा भी अगर आप उसको सोचोगे या पास्ट में जाओगे, चीज़ों का एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि वो इंसान तो कभी भी वैसा नहीं था जैसा आप चाहते थे. तो मेक श्योर कि वो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में से निकालो जो कि आपने ओवर एग्जैजरेशन की हुई थी उस इंसान को लेकर, ताकि आपको बुरा फील ना हो. वो जो भी था, जैसा भी था, उसको आप छोड़ो, लेकिन एक चीज़ का बिलीफ रखो कि यू आर वर्दी ऑफ लव. यू आर लवेबल. आप डिज़र्व करते हो गुड थिंग्स इन योर लाइफ. तो उस इंसान को इतना हाइप दे के उसको इतना बड़ा उसका इमेज नहीं बना लो कि आपके लिए अपना इमेज जो है वो छोटा हो जाए. सो मेक श्योर कि ऐसी मिस्टेक नहीं करो और हील करो अपने साथ. डू जस्टिस टू योर सेल्फ. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. आपके जो भी विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, अदरवाइज एज वेल, आप उनके पर फोकस रखो और नो कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो, चाहते हो अपनी लाइफ में. लेकिन हाँ, आपने कहीं भी अपने आप को सेटल इन फॉर लेस नहीं करना. जब आपका एटीट्यूड ऐसा होगा, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ देगी जो आप चाहते हो. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप हमेशा से लोगों की टेंशन्स जो है वो लेते आए हो. उसको हर चीज़ पे आप हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर डाल लिया, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लिया कि मेरी गलती होगी. इट्स टाइम कि आप इस चीज़ को लेट गो करते हुए फ्यूचर में किसी को ऐसा मौका ही नहीं दो कि आपको कोई उस तरह से बुरा फील करवा सके किसी भी तरह से. और कोशिश करो कि अपना सर्कल जो है वो पॉजिटिव रखो. और कोशिश करो, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, मेक श्योर कि गिव एंड टेक म्यूचुअल हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से वन साइडेड सिचुएशन ही रहे हमेशा से. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कनेक्शन में जो है वो वन साइडेड कनेक्शन रहा हो, और इन दैट सिचुएशन अब आपके पर्सन का टाइम है कि वो आपको दे रादर देन कि आप उसको दो. तो एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए रिवर्स है. बट इट्स मोर लाइक, अगर मैं आपकी कनेक्शन या आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि फिशीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हमेशा सारी ज़िंदगी जो है वो टेंशन जो है वो ली है. तो इट्स टाइम फॉर यू टू गिव टेंशन टू द अदर पीपल. टेंशन नहीं देनी चाहिए वैसे किसी को, बट स्टिल लाइक हैव दैट एटीट्यूड कि अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो डोंट लेट दैट हैपन. सो या, ये थी रीडिंग फिशेस के लिए. अगर आपके साथ हेल्प किया हो, मैच किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.